नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में किया 30 दिन चलने वाले दुबई जैसे शॉपिंग फेस्टिवल का ऐलान। कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। दोस्तों अमरनाथ यात्रा वाले रूट पर हेलीकॉप्टर से किया खतरनाक तरीके से लैंडिंग। वीडियो के वायरल होने पर डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर काली पर दिया था आपत्तिजनक बयान। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि जब गरीब और वंचित दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतें संवेदनशील हों। हमारा लक्ष्य न्याय है, कानून नहीं। दोस्तों कुल्लू में बादल फटने से चारों तरफ मची तबाही। दोस्तों हरियाणा में 15 साल की भांजी से मामा ने किया गलत काम, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों भारत के लिए उड़ानों का परिचालन अक्टूबर तक महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगा, सिंगापुर एयरलाइंस। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में किया 30 दिन चलने वाले दुबई जैसे शॉपिंग फेस्टिवल का ऐलान। कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोर राजधानी दिल्ली में नए रोजगार पैदा करने पर है। आज सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार रोजगार बजट का एक और वादा पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दिल्ली में साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले साल यानी साल 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। उन्होंने कहा कि हमें इसे अभी शुरू कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बना देंगे। दोस्तों सीएम केजरीवाल ने बताया कि हम दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में पूरी दुनिया से लोगों को आमंत्रित करेंगे, जिससे वे दिल्ली और उसकी संस्कृति का अनुभव कर सकें। हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस फेस्टिवल में यूथ, फैमिली, बुजुर्गों, गरीबों सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। पूरी दिल्ली को बाजारों की सजाया जाएगा। दिल्ली दुल्हन बनेगी, हैवी डिस्टिंग होंगे, अद्यतन गेमिंग, टेक्नोलॉजी, वेलेंस, हेल्थ सबका प्रदर्शन होगा। दोस्तों देश भर से टॉप से आर्टिस्ट इनवाइट किए जाएंगे और करीब 200 ऐसे कंटेस्ट होंगे। स्पेशल ओपनिंग होगी, दिल्ली खाने के लिए मशहूर होगा और स्पेशल फूड बॉक्स का इंतजाम भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में लोगों को लाने के लिए हम एयरलाइंस और हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं ताकि स्पेशल पैकेज ऑफर किया जा सके। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा, दिल्ली के व्यापारियों, बिजनेसमैन के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। हमें दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने का बड़ा मौका होगा। इससे हजारों रोजगार पैदा हो सकेंगे। हमारे लिए रोजगार पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह ऐसा फेस्टिवल होगा जिससे दिल्ली के लिए व्यापार, सरकार सब मिलाकर एक पार्टनर के रूप में काम करेगी। दिल्ली वाले इसकी मेजबानी की तैयारी शुरू करें और बाहर वाले टिकट बुक करना शुरू कर दें। जहां दोस्तों अपनी बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें अमरनाथ यात्रा वाले रूट पर हेलीकॉप्टर ने किया खतरनाक तरीके से लैंडिंग। वीडियो के वायरल होने पर डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के रूट पर एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे हेलीकॉप्टर वहां लैंडिंग करा जा रहा है। वीडियो के अपलोड के इस पर सवाल उठे, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। दोस्तों स्पेशल सेल पर अमरनाथ यात्रा के रूट पर जाने वाली एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो रही है। यही नहीं, लैंडिंग से पहले कैसे एक शख्स यात्रियों को हटाने के लिए कह रहा है, ये भी इस वीडियो में साफ साफ देखा गया है। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद ये वायरल हो गया, जिसके कारण लोग इसकी सुरक्षा को लेकर विवादें करने लगे। मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीसी ने जांच के आदेश भी दिए। दोस्तों टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखी जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर बड़े पत्थरों और खच्चरों के बीच उखड़ खाबड़ जमीन के आसपास लैंड करा जा रहा है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले वहां चल रही यात्रियों के सर से जाते जाते दिख रहे हैं और बार बार उनके ऊपर से कहा जा रहा है। इस दौरान इस शख्स को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि साइड 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 और साइड हो जाओ। वीडियो में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को देखा लग रहा है कि किसी भी वक्त ये नीचे गिर पड़ सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये घटना यात्रा के रूट में पड़ने वाले महूगुड़ा पास की है। इस तरीके से लैंडिंग लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
दोस्तों खबर के अनुसार ये हेलीपैड जहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है उसे DGCA तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। यही नहीं, लैंडिंग के समय पायलट द्वारा प्रदर्शन मानकों को माना नहीं गया है। वही इस बात का साफ है कि चालक द्वारा पास करने की SOP फॉलो नहीं किए गए। दोस्तों कार्रवाई करते हुए DGC ने इस घटना में शामिल MS हैटरेज एविएशन से AC 130 हेलीकॉप्टर के उड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही इसे चला रहे पायलट को भी हटा दिया गया है। यही नहीं, AC 130 के अन्य चोपर की उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी जाएगी। दोस्तों इस घटना की जांच के लिए एक टीम भी बना दी गई है जो आज पहलगांव पहुंचेगी। जहां दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR, काली पर दिया था आपत्तिजनक बयान। दोस्तों काली विवाद पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सांसद ने इंडिया टुडे क्रिमिनल्स ईस्ट 2022 में शिरकत के दौरान काली पोस्टर पर बात करते हुए कहा कि मुझे इसको लेकर कुछ परेशानी वाली बात नहीं लगती। दरअसल आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इंडिया टुडे क्रिमिनल्स ईस्ट 2022 में शिरकत के दौरान डॉक्यूमेंट्स फिल्मी काली के पोस्टर पर बात करते हुए कहा कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों महुआ मोइत्रा के इस विवादित बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद के बयान से दूरी बना ली, जिस पर नाराजगी जताते हुए महुआ मोइत्रा ने TMC के अधिकारिक ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया। हालांकि अब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्विटर पर फॉलो कर रही हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट का बड़ा खुलासा, जब गरीब और वंचित दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतें संवेदनशील हो। हमारा लक्ष्य न्याय है, कानून नहीं। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि जब गरीब और वंचित न्याय के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए। अदालत ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए 14 साल पहले तोड़ी गई 5 झुग्गी बस्तियों को भूमि का एक विकल्प भूखंड प्रदान करने का निर्देश देते हुए उक्त टिप्पणी की थी। दोस्तों न्यायमूर्ति C हरिशंकर ने अपने फैसले में कहा कि आवंटन उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन होगा कि वे 30 नवंबर 1998 से पहले स्टेशन के आसपास की झुग्गियों में रह रहे थे। दोस्तों अदालत ने कहा कि स्थानांतरण नीति के तहत पात्रा की कट ऑफ नीति और तिथि और वे आज भी झुग्गिया में रहते हैं। अदालत ने कहा कि जब गरीब और वंचित न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो न्यायालय के समान रूप से संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। न्यायालय को इस तथ्य की प्रगति और जागरूक रहने की आवश्यकता होती है कि ऐसे वादियों के पास संपूर्ण कानूनी संसाधनों तक पहुंच नहीं होती। दोस्तों अदालत ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से झुग्गी झोपड़िया में नहीं रहते। न्यायमूर्ति हरिशंकर 5 लोगों की याचिका पर यह फैसला दिया गया। याचिका में दावा किया गया था कि वे 1980 के दशक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास शहीद बस्ती झुग्गी बस्ती के निवासी थे। 2002 से 2003 में जब भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विस्तृत स्तरीय रेलवे स्टेशन में बदलने की कोशिश कर रहा था और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें इस्लाम भूमि का आग्रह करने की योजना बनाई थी। उन्हें लाहौरी गेट पर स्थित पटियारे के दूसरी तरफ स्थानांतरित कर दिया गया और वहां पर झुग्गी बस्ती की स्थापना की गई। दोस्तों कॉलोनी का नाम शहीद बस्ती ही रहा। याची ने कहा कि हालांकि स्टेशन की ओर आधुनिकीकरण के लिए अधिकारियों को लोहरी गेट के आसपास के पास क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए 14 जून 2008 को वहां कुछ झुग्गियों को ध्वस्त कर दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया था कि इस्लाम वासियों के पुनर्वास की नीतियों के तहत पूर्व सर्वेक्षण के बिना किसी देखभाल नहीं की जा सकती। दोस्तों वहीं रेलवे ने तर्क दिया कि पुनर्वास नीति में केवल झुग्गी झोपड़ों में निवासियों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है और लाहौरी गेट पर याचिकाकर्ता के घर केवल 2003 में स्थगित किए गए थे। रेलवे ने कहा है कि सर्वेक्षण करने की आवश्यकता केवल पात्र इस्लाम समूह पर लागू होती है जो कट ऑफ तिथि से पहले थे। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, कुल्लू में बादल फटने से चारों तरफ मची तबाही। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू बुधवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। इस घटना में कम से कम 4 लोगों की बहने की खबर है। दोस्तों बरसात के दिनों में अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने या क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आती रहती है। इस घटना में कम से कम 4 लोगों की बहने की खबर भी आई है। दोस्तों बरसात के दिनों में अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने या क्लाउड बर्स्ट की ये घटनाएं सामने आई। बादल जिस इलाके में फटा है वहां भारी तबाही मच गई है। बादल फटने से जान और मालों को बेहिसाब नुकसान होता है। क्या आप भी जानते हैं कि क्या होता है बादल फटना और क्यों बादल फटते हैं? जहां दोस्तों आपको बता दें, बारिश के सबसे भीषण स्वरूप को बादल फटना कहते हैं। यह बारिश का सबसे चरम रूप होता है। बादल फटने के कारण एक जगह अचानक इतनी तेज बारिश होती है कि कुछ ही देर में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा तेज बारिश हो, इसे बादल का फटना कहते हैं।
बरसात के दिनों में कभी कभी इस जगह से एक ज़्यादा बादल फट जाते हैं। ऐसे हालात में उस इलाके में ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है, जान माल का अधिक से अधिक नुकसान होता है। उत्तराखंड में 2013 को ऐसी ही तबाही देखने को मिली थी। दोस्तों, बादल में नमी के रूप में और रूम में पानी की बूंदें होती हैं। जब इनका आभार ज़्यादा होता है तो ये बूंदें बनकर नीचे गिर जाती हैं। सामान्य तौर पर इसे बारिश समझा जाता है, लेकिन बादल फटने की घटना तब होती है जब भारतीय मात्रा में नमी बादल और एक ही जगह जमा होने लगती हैं। ऐसे में होने वाले बादल में मौजूद नमी कई बूंद बनकर एक जगह जाम होने लगती है। आसपास में मिलकर पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि एक साथ भारी मात्रा में बरसात होने लगती है। दोस्तों, बादल फटने की यह घटना अक्सर पहाड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य इलाकों में बादल फटने की घटना नहीं होती। हाँ, बिल्कुल, बादल फटने की घटना अन्य जगहों की अपेक्षा पहाड़ियों में भी अधिक होती है। जहाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें हरियाणा में 15 साल की भांजी से मामा ने किया गलत काम। दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर जिले में जगधरी की एक कॉलोनी में निवासी 15 वर्षीय बच्ची जब बीमार हुई तो उसकी मां उसे लेकर अस्पताल आई। डॉक्टरों ने जांच के बाद जो बताया उसे सुनने के बाद मां के पैरों तले जमीन खिसक गई है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची पेट से है। मां के पूछने पर बच्ची ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो उसे सुनने के लिए मां के लिए आसान नहीं था। बच्ची के मुताबिक उसके मामा ने उसके साथ 2.5 महीने तक डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी देकर कहा कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए।